नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री का मास्टर टेस्ट सीरीज चल रहा है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 28 है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। यह टेस्ट सीरीज संख्या 28। आइए शुरुआत करते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और हमारा ऊपर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। यहाँ पर भी है 8318397276। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। जो लोग हमारी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, एनसीईआरटी हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स 1499 रुपये का है। जो भी लोग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। 1499 रुपये का कंप्लीट कोर्स है। इसमें आप लोग को क्लास 6 to 12 की पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट टेस्ट सीरीज, लेक्चर्स वीडियो के सारे नोट्स और उसके अलावा 2500 क्वेश्चन की मास्टर टेस्ट सीरीज अलग से मिल जाएगी। तो जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। आइए टेस्ट सीरीज संख्या 28 जहां से खत्म किए थे वहीं से शुरू करते हैं। और टेलीग्राम आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का, बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 21 देखिएगा। 1935 के भारत सरकार कानून के अंतर्गत भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत फरवरी 1935 में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी? कांग्रेस ने 9 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी। विकल्प डी जो है वह आपका सही है। व्याख्या देखिएगा। 1935 के भारत सरकार कानून के संघीय पक्ष को कभी लागू नहीं किया गया, पर प्रांतीय पक्ष जल्द ही लागू कर दिया गया। 1935 के नए कानून का कड़ा विरोध करने के बावजूद कांग्रेस ने इसके अंतर्गत होने वाले चुनाव में भाग लेने का निर्णय लिया। हालांकि गांधी जी ने एक भी चुनाव सभा को संबोधित नहीं किया। फरवरी 1937 में हुए चुनाव में कांग्रेस ने अधिकांश प्रांतों में भारी जीत हासिल की। 11 में से 7 प्रांतों में चुनाव देखिए 11 में से 7 प्रांतों में जुलाई 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल 7 प्रांतों में तो कांग्रेस जीत गई, ठीक है, और 2 प्रांतों में कांग्रेस ने क्या किया, गठबंधन से सरकार बनाया था। 11 में से 7 प्रांतों में जुलाई 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल बने। बाद में कांग्रेस ने 2 प्रांतों में साझी सरकार बनाई थी। इस तरह से कांग्रेस ने कुल 9 प्रांतों में सरकार बनाई थी, जिसमें से 7 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला था। 7 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला था 11 में से, और 2 प्रांतों में मिलजुल कर सरकार बनाया था कांग्रेस ने। प्रश्न 22 देखिएगा। 1937 के प्रांतीय चुनाव में किन प्रांतों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? तो वह गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी पंजाब में और बंगाल में। विकल्प सी। 1937 के प्रांतीय चुनाव में केवल बंगाल और पंजाब प्रांत में ही गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल बन सके। पंजाब में कम्युनिस्ट पार्टी ने पंजाब में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकार बनाई थी। प्रश्न 23 देखिएगा। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इस समय कांग्रेस ने आर्थिक योजना का विचार अपनाया और एक राष्ट्रीय योजना समिति बनाई। इस राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? इस राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू को। विकल्प सी। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय योजना समिति बनाई थी। प्रश्न 24 देखिएगा। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तो आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण। विकल्प बी जो है वह आपका सही है। व्याख्या देखिएगा। 1934 में आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में कांग्रेसी समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी। कब? 1934 में। प्रश्न 25 देखिएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध किसे था? सहजानंद सरस्वती का संबंध था किसान संगठन से। विकल्प बी जो है वह आपका सही है। व्याख्या देखिएगा। 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में पहला अखिल भारतीय किसान संगठन बनाया गया था। प्रश्न 26 देखिएगा।
मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के नाम से अलग राज्य बनाने की मांग करने वाला प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ था? तो यह 1940 में। विकल्प सी जो है आपका सही है। 1940 में मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित करके मांग की कि स्वाधीनता के बाद देश के 2 भाग कर दिए जाएं और पाकिस्तान नाम का एक अलग राज्य बनाया जाए। प्रश्न 27 देखिएगा। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था। इसका प्रमुख कारण था क्या था? ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी। ये कारण था। विकल्प डी। ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीयों की सहमति के बिना भारतीयों को युद्ध में शामिल करना। व्याख्या देखिएगा। भारत की ब्रिटिश सरकार ने 1939 में शुरू हुए द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या कांग्रेस विधानसभा के चुने हुए सदस्यों से परामर्श किए बिना ही एक पक्षीय घोषणा करके भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। मगर कांग्रेस के नेताओं का सवाल यह था कि एक गुलाम राष्ट्र के द्वारा दूसरे के मुक्ति संघर्ष में साथ देना किस प्रकार संभव है। इसलिए उन्होंने मांग की कि भारत को स्वाधीन देश घोषित किया जाए या कम से कम भारतीयों को समुचित अधिकार दिए जाएं ताकि वे युद्ध में सक्रिय रूप से भाग ले सकें। ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को मानने से इनकार कर दिया। इसलिए कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडलों को आदेश दिया कि वे त्यागपत्र दे दें। प्रश्न 28। अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। गांधी जी के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? पहले सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? अक्टूबर 1940 में हुआ था। पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे। अरे दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो नेहरू जी दूसरे सत्याग्रही थे। ठीक है। और तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तीसरे सत्याग्रही आपके ब्रह्मदत्त थे। ब्रह्मदत्त। तो पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही नेहरू जी। व्याख्या देखिएगा। अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने कुछ चुने हुए व्यक्तियों को साथ लेकर सीमित पैमाने पर सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया। इसे सीमित इसलिए रखा गया कि देश में व्यापक उथल पुथल न हो। व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? विनोबा भावे थे। प्रश्न 29 देखिएगा। कृषि मिशन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। कृषि मिशन 1942 में भारत आया था। इस मिशन के अध्यक्ष स्टैफोर्ड क्रिप्स भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पहले समर्थक थे। ये भी सही है आपका। इस मिशन का उद्देश्य भारत में पूर्ण स्वतंत्रता स्थापित करना था। ये सही नहीं है। कौन सही है? 1 सही है और 2 सही है, मतलब विकल्प ए। ठीक है। व्याख्या देखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मंत्री स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में मिशन भेजा था। क्रिप्स लेबर पार्टी के उग्र सदस्य और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पक्के समर्थक थे। तीसरा कथन असत्य है। क्रिप्स ने घोषणा की थी कि भारत में ब्रिटिश नीति का उद्देश्य यहाँ जितनी जल्दी संभव हो स्वशासन की स्थापना करना था। फिर भी क्रिप्स और कांग्रेस नेताओं की लंबी बातचीत टूट गई थी। मतलब क्रिप्स मिशन जो आया था इसमें यह था कि स्वशासन की हम स्थापना करने के लिए आए हैं, ऐसा था। ठीक है। एक पूर्ण स्वतंत्रता स्थापित करना नहीं था। ठीक है। प्रश्न 30 देखिएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को बंबई में किस प्रस्ताव को पारित किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन था। द्वितीय विश्व युद्ध के बहिष्कार का प्रस्ताव ये नहीं था। इस मिशन द्वारा प्रदान किए जाने डोमिनियन स्टेट के विरुद्ध यह था भारत छोड़ो प्रस्ताव। विकल्प डी। इसकी व्याख्या देखिएगा। 8 अगस्त 1942 की रात जिस दिन कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, गांधी जी ने भारतवासियों से कहा था, मैं आपको छोटा मंत्र दे रहा हूं, आप इसे अपने दिल में संजोकर रख लें और हर एक सांस में इसका जप करें। वह मंत्र है, करो या मरो। हम या तो भारत को स्वतंत्र कराएंगे या इस प्रयास में मारे जाएंगे। अगर हम अपनी पराधीनता को जारी रखते हुए देश के लिए जीवित नहीं रहेंगे। ठीक है। ये बातें महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा देते हुए भारत छोड़ो आंदोलन में कहा था। करो या मरो, हम तो या भारत को स्वतंत्र कराएंगे या इस प्रयास में मारे जाएंगे, मगर हम अपनी पराधीनता को जारी रहते हुए देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। यह वक्तव्य जो था वह महात्मा गांधी का था। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट मिली है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो देखिएगा। एनसीईआरटी का जो कंप्लीट मास्टर टेस्ट सीरीज है ना, इसमें जितने जानते हैं कितना क्वेश्चन है, 2500 क्वेश्चन की मास्टर टेस्ट सीरीज है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पीजीटी और टीजीटी के लिए रहेगी, इंग्लिश टू 8 के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है। तो बहुत बढ़िया सीरीज है और यह मास्टर टेस्ट सीरीज है। इस सब कुछ आप लोग को मिल जाएगा। तो जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 1499 रुपये का कोर्स है। धन्यवाद आप लोग को। टेलीग्राम आप सभी लोग ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का।
और हमारे कोर्स को बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको पूरा का पूरा नोट्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, लेक्चर्स वीडियो मिलेंगे। लेक्चर्स वीडियो के सारे नोट्स आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। धन्यवाद।